Assalamualaikum class, here Samreen. Today we are going to start the new lecture, that is lecture number 5 from Botany D, having the topic water relations. ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पानी का क्या जो है वो अट्रैक्शन होती है किसी एक सबस्ट्रेट के साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, उनका क्या यूनियन होता है और किस तरह जो है वो वाटर अपटेक किया जाता है अगर वो रूट्स के ज़रिए यानी ग्राउंड से रूट्स के ज़रिए और फिर पूरे पानी जो है वो पूरे सेल्स तक पहुंचता है। उन सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्लियर करते हैं क्लास। सबसे पहले जो टॉपिक है वाटर रिलेशंस, असल में ये टॉपिक किसके अराउंड होगा, इसमें ये होगा कि हर सेल तक जो प्लांट है वो अपने अंदर कैसे हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है। हाइड्रेशन इज द यू कैन से द टर्मिनोलॉजी दैट टू मेंटेन द वाटर। ठीक है, वाटर को अपने सेल्स तक कैसे मेंटेन किया जाता है प्लांट के अंदर, वो आपके पास इस टॉपिक के अंदर डिस्कस होगा। कौन से ऐसे जो है वो मैकेनिज्म्स फॉलो होंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो आपके पास हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज होगी आपके पास, सबसे पहले जो वाटर है वो सॉइल से कलेक्ट करना है प्लांट ने। सबसे पहले क्या होगा, जो आपके पास प्लांट है उसकी रूट्स हैं, उन रूट्स के जरिए सॉइल के अंदर जो वाटर होगा वहां से उसने एब्जॉर्ब करना है, फिर वो अपटेक करके जो है वो पूरे डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्टेशन विद इन द प्लांट फ्रॉम सेल टू सेल, ये भी इसके अंदर वाटर जो एक जार है पानी वो कैसे जाएगा, इन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पानी सॉइल से एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ रूट्स और फिर उन रूट्स के जरिए जो है वो डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और फिर वो फाइनली जो वाटर है वो पानी की जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर से एनवायरनमेंट के अंदर कैसे रिलीज होता है, जिसको हम नाम देते हैं एवापोरेशन का। तो ये सारा जो आपके पास एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है एब्जॉर्प्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का और फिर एवापोरेशन, वो कैसे होगा, उसके लिए आपके पास ये आंसर है, इट इज ड्यू टू वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, जो उनकी एनर्जी है, उसकी वजह से ये सारे जो आपके पास प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए, एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एवापोरेशन है, वो चलते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं वाटर पोटेंशियल क्या होता है क्लास। वाटर पोटेंशियल की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए दो ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्लियर करनी है। वो ये हैं कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, जैसे टोनिसिटी। ठीक है, टोनिसिटी क्या होती है? टोनिसिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो सॉल्यूट है, रिलेशन ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट के साथ जिसके अंदर उसको हमने डिसॉल्व करना है उसके साथ जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। ठीक है, स्ट्रेंथ। सॉल्यूट आपको पता है, हमने 9th क्लास के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है कि जो सॉल्यूट होता है उसकी अमाउंट कम होती है और जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास सॉल्यूट होगा उसका जो रिलेशन है, जो ताल्लुक बन रहा है सॉल्वेंट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। इसी तरह एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये क्या टर्मिनोलॉजी है क्लास? ऑस्मोसिस होता है आपके पास मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है और सेल के अंदर, ये सेल के इनसाइड है, ठीक है, इन, और ये उसके बाहर का माहौल है, आउट है, और दरमियान में आपके पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे देखें आप कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मैं ब्लू जो ड्रॉप्स हैं या आप सर्कल्स हैं उनके साथ मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। अब आउटसाइड वाटर का जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा है, ये वाटर बल्क इन अमाउंट है, और अंदर आपके पास क्या पड़ रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ पे जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। तो हमने क्या देखना है, टोनिसिटी देखनी है, ऑस्मोसिस उसकी मूवमेंट भी देखनी है। तो जहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अमाउंट कम होगी। तो हमेशा जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है क्लास वो फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करती है। मीन्स टू से कि जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां से वो मूव करेगा टूवर्ड solute particles toward inside. This is osmosis.
और इसकी वजह से ही आपके पास ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे होते हैं। पानी को अपनी मेंटेनेंस करता है, पानी उस सॉल्यूट के पीछे पीछे जो मूव करता है, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा उसके साथ साथ चलता है वो। तो होप तो आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं वाटर पोटेंशियल इटसेल्फ क्या है। क्लास आपने देखा होगा, हम किसी भी चीज को पोटेंशियल हम एनर्जी के साथ जो है वो रिलेट करते हैं उसमें। तो वाटर पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, इसको हम डायग्राम के साथ इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। ये एक बीकर है आपके पास, और ये जो मैंने ब्लू सर्कल्स दिए हैं ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके अंदर जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती है, वो रैंडम होती है। यानी आपके पास कोई जो वाटर का मॉलिक्यूल है इजीली और फ्री मूव कर रहे होते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है। इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इन सब की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है, फ्री मूव कर रही है उसके अंदर। तो इसको जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक प्लेस से दूसरी जगह जाना जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, उसको आप बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। एबिलिटी टू मूव किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की। अब ये आपके पास क्या होता है, जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है जब आपके पास पानी बिल्कुल प्योर होता है। जब पानी प्योर और जो है वो इम्प्योर से क्या मुराद होता है, जो वाटर प्योर होगा इट मींस उसके अंदर सिर्फ क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कोई भी चीज उसके अंदर जो है वो उसमें हमने शामिल नहीं की हुई है, जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तब हम बोलते हैं वाटर इज प्योर। इम्प्योर का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई सॉल्यूट पार्टिकल, कुछ ना कोई सब्सटेंस हम उसके अंदर जो है वो इंक्लूड कर देते हैं, तब हम बोलते हैं दिस इज इम्प्योर वाटर, ठीक है। तो जो प्योर वाटर होता है उसका जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो फ्री हो रही होगी, कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट उसके अंदर नहीं होगी। और जितनी ये अर्जादाना जिस तरीके से ये मूव करेंगे उतना ही आपके पास वाटर का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। क्योंकि हमने इसको एक फिगर के साथ क्लियर किया है कि जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल इज एबिलिटी टू मूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। अब आ जाते हैं क्लास, इसके अंदर वाटर पोटेंशियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक वर्ड होता है और उसको हम बोलते हैं साए, ठीक है। और इसकी हम जो सिंबल है वो कुछ ऐसे देते हैं, ये ग्रीक वर्ड है और उसका हमने सिंबल क्या लिखा हुआ है आपके पास, साए, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो आपके पास होता है मेगा पास्कल, ठीक है। मेगा पास्कल इसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है, तो वाटर पोटेंशियल आप प्योर वाटर का क्या लिखते हैं, हम प्योर वाटर इज इक्वल टू 0। और 0 हम किस टाइम में लिखते हैं, मैथमेटिक्स में अगर आप जाते हैं तो 0 हम प्लस लिखते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हमने वैल्यूज को डिक्रीज और इंक्रीज देखना होता है। तो अगर आपके पास 0 है तो 0 के हम राइट साइड जब जाते हैं तो दिस इज प्लस वैल्यू, और 0 के जो लेफ्ट साइड है वो हम नेगेटिव जाते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास अगर 0 से बिलो जाएंगे तो माइनस में वैल्यू है, दैट मीन्स द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर हम प्लस में जा रहे हैं तो इट मीन्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग। तो जब आपके पास आप बोलते हैं वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है इसमें आपके पास जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो फ्री है और मैक्सिमम है, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल बोलते हैं इज इक्वल टू 0। और ये कौन से वाला जो पोटेंशियल है 0 होगा, जब वाटर इज प्योर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्लास के जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो कैसे है। वाटर पोटेंशियल अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मजीद इसको इस तरह क्लियर कर सकते हैं आप कि जो आपके पास एक प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, प्योर वाटर में आपके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जब आप इसमें कोई थोड़ा बहुत सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। वो कैसे?
ये जो आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल है, अब इसी बीकर के अंदर जिसमें वो मूव कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने ऐड करने हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी एडिशन ऑफ सम सॉल्यूट सम साल्ट आपने कर दिया इसके अंदर। ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाए हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दैट एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब आप देखें कि जब आपके पास ये जो मॉलिक्यूल था जिसकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है, ये आपके पास जो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब भी इसके साथ ये सॉल्यूट पार्टिकल जब आया, इसने इसकी डायरेक्शन में क्या डालनी है, रुकावट, उसको फ्री मूव नहीं करने देना। जब ये फ्री मूव नहीं करेगा, दैट मीन्स पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। कैसे कि जैसे ये मूव कर रहा है, इस जगह पे आके पार्टिकल के साथ जो है वो टकराएगा और उसकी जो मूवमेंट है, जो मॉलिक्यूल जिस एनर्जी के साथ मूव कर रहा था वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा आपके पास, जब वाटर पोटेंशियल, वाटर की एबिलिटी मॉलिक्यूल्स की जब ड्रॉप होगी मूवमेंट की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। ड्यू टू addition of some solute particles in the solution, the movement of water molecules decreases, resulting potential is solute potential. Clear? अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी आपके पास हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कम करना है, तो डेफिनेटली हम उसमें क्या डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, उसके दरमियान उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। अब सॉल्यूट पोटेंशियल को और नाम दे दिया जाता है, वो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्लास। ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसको बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, आपके पास एक मेम्ब्रेन है, एक सेल है, ठीक है, और सेल के दरमियान दो एरियाज होते हैं, एक सेल के इनसाइड होता है और एक सेल के आउट होता है, दरमियान में आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसमें जो मूवमेंट है वो क्या होगी, जब आप सॉल्यूट पोटेंशियल डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो सेल के अंदर का एरिया है, इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल 2% है, या सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो 2% है, और यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो आपके पास 5% है। फॉर एग्जांपल 2% एंड 5%, दैट मीन्स हियर द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड। तो मूवमेंट जो है वो कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस एरिया के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इस एरिया के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगा, क्योंकि हमने उसकी रुकावट कर दी है, उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के अंदर हमने उसमें साल्ट या सॉल्यूट बहुत ज्यादा डाल दी है। ठीक हो गया। होगा क्या, जब आपने इसके अंदर मूवमेंट देखनी है, तो यहां से इधर और इस साइड पे जो मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या थ्रू अ मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह चीज जा रही है, वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, उसको आप बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और जब आप सॉल्यूट इंक्रीज कर देंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है मूवमेंट का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्लियर? यानी यू कैन से सॉल्यूट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, और सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, क्योंकि जब भी हमने सॉल्यूट किसी चीज के अंदर डालना है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही थी उस सेल के अंदर, उस जो भी आपने कंटेनर लिया उसके अंदर, जब भी आप सॉल्यूट डालेंगे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम हिंड्रेंस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट की वजह से ही हमने उसको बोला है उसकी पोटेंशियल है। अच्छा जी क्लास, उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी भी आपके पास, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। वाटर पोटेंशियल इज द मेन पोटेंशियल, और इसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने एक सॉल्यूट पोटेंशियल के साथ डिस्कस किया, दूसरा हम करने जा रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट वाटर पोटेंशियल का मैट्रिक पोटेंशियल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है क्लास, अब आपने ये देखा होगा
के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो हमने डाला सल्यूट के साथ टकरा गया, ठीक है। दूसरा, जिस भी आपके पास चीज के अंदर वाटर पड़ा है, ठीक है, उसकी सरफेस होगी, ठीक, ये भी इसके साथ सरफेस है, ये इसके साथ जिस कंटेनर के अंदर पड़ा है वो सरफेस है। जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस के साथ अपनी अफिनिटी शो करेंगे, उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो रिड्यूस होगी, ठीक है। जैसे हमने ये बोला सॉल्यूट पोटेंशियल में हमने सॉल्यूट की वजह से मूवमेंट डिक्रीज की है। मैट्रिक पोटेंशियल में मैट्रिक को हम जो है वो यूज करते हैं फॉर सर्टन सब्सटेंस, ठीक है, सरफेस के साथ हम रिलेट करते हैं। मैट्रिक इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर सरफेस, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन किसी सरफेस के साथ होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो डाउन चला जाएगा, और उसको हम उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, जो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू सम सर्टन सरफेसेस, उसको आप बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। कैसे क्लास? अब आपके पास सरफेस का एक सेल है, ठीक है, सेल की सरफेस क्या होगी, डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अगर आपके पास जो है वो प्लांट सेल है तो उसकी सरफेस क्या होगी, उसकी सरफेस आपके पास सेल वॉल होगी, ठीक है। तो दो सरफेसेस आ गई, एक उसका प्रोटोप्लास्ट आ गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो, और एक उसकी सेल वॉल आ गई। जब आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है इन सरफेसेस के साथ अपनी अट्रैक्शन दिखाएगा, जब उनके साथ वो लग जाएगा, एक मॉलिक्यूल है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे फ्रीली, लेकिन क्या हुआ, उस सेल के अंदर कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, इसी तरह अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके पास ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसके आयंस हैं, ये सारे उसके अंदर सल्यूट पार्टिकल्स के तौर पे काम करते हैं। जब वो ऐड किए जाते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री मूवमेंट थी वो हिंड्रेंस में आ जाएगी। अब इसके अलावा जब वाटर मॉलिक्यूल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मूव कर जाएंगे और इनके साथ ये अटैचमेंट दिखाना शुरू कर देंगे, एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो फिर ये मूव नहीं करेंगे, और जब मूव नहीं करेंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या बोला, वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, जब वो मूव ही नहीं करेंगे, एड्जॉर्ब हो गए सरफेस के साथ, तो फिर आपके पास जो पोटेंशियल बनेगा, जो डिक्रीज होगा, वो आपके पास क्या है, मैट्रिक पोटेंशियल है। यू कैन से एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद सम सर्टन सबस्ट्रेट, आइदर वो आपके पास सेल वॉल है और या फिर आपके पास जो है वो प्रोटोप्लाज्म है या कोई और कोलाइडल पार्टिकल्स है, तो उसकी वजह से जो डिक्रीज आ रहा है वो है मैट्रिक पोटेंशियल। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साए एम के साथ। जो सल्यूट पोटेंशियल है इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साए एस के साथ। ठीक हो गया क्लास। अब आ जाते हैं तीसरा कंपोनेंट जो वाटर पोटेंशियल का है, वो है प्रेशर पोटेंशियल। ये दोनों पोटेंशियल जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रिड्यूस करते हैं, बट प्रेशर पोटेंशियल एक ऐसा कंपोनेंट है जो वाटर मूवमेंट को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं क्लास। प्रेशर पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो किसी न किसी प्रेशर की वजह से बिल्ड होगा। ठीक है, प्लांट का सेल है, इसके अंदर क्या होगा, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है इन द सेंटर। इसके पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, एक सेल वॉल होती है क्लास। अब देखें कि जो आपके पास एक सेल है, इसका साइज नॉर्मल ये था। ठीक है, आपके पास ये इसका नॉर्मल साइज से क्या होगा कि जैसे ही ये अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एडअप होंगे, ठीक है, जब इसके अंदर वाटर जाएगा, सल्यूट बाहर जो है वो कम है,
वाटर बाहर वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सोल्यूट पोटेंशियल कम है। जब आपने सेल के अंदर देखा तो सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल कम है। तो वाटर फ्रॉम नियर बाई सरफेसेस क्या करेगा, इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा। जब ये मूव करेगा तो सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा, और जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो वो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। सेल का साइज इंक्रीज हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। इस पोटेंशियल इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जाने की वजह से क्या होगा, ये जो पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं उन्होंने इसकी सरफेस के ऊपर जाके उसको टेंशन दी, और उस टेंशन की वजह से जो सेल है वो क्या हो गया, टर्जिड, स्वेल हो गया। जब सेल स्वेल होगा, और इस प्रेशर की जो सेल स्वेल हो रहा है वो किस वजह से है, ड्यू टू द प्रेशर दैट इज क्रिएटिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ सर्टन वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड इनसाइड द वैक्यूल। वैक्यूल ने अपना साइज इंक्रीज किया। जब वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, और जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा तो उसने अपना साइज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, उसने अपने आप को इंक्रीज कर लिया। जब ये साइज इंक्रीज हुआ किस वजह से हुआ, some certain pressure that is developed due to the addition of water molecules toward inside। और इस टाइप के जो पोटेंशियल बनेगा आपके पास वो आप क्या बोल रहे हैं, प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मूवमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इधर मूव किया पानी, इसने ऐसे खुद को इंक्रीज किया साइज में, जब इंक्रीज करेगा तो जो इसका एरिया था इसके साइडों पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने भी फास्ट मूव करना है। जब वो मूव फास्ट करेंगे उसकी वजह से इसका साइज भी बढ़ जाएगा, और मूवमेंट बढ़ने की वजह से वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा क्लास कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तब फ्री होगी जब उसमें सल्यूट मॉलिक्यूल या सल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम होंगे। जब भी सल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे आप तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हिंड्रेंस आती जाएगी, और जब उनकी मूवमेंट के अंदर रुकावट आएगी तो वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास आज का लेक्चर था, जिसकी वजह से पानी रूट्स के जरिए जो है वो पूरे प्लांट के अंदर मूव करता है, और फिर फाइनली जो है वो उसको एनवायरनमेंट के अंदर एवोपरेट भी कर दिया जाता है। ये वो पोटेंशियल्स हैं जो एक सेल के अंदर बिल्ट होते हैं, ठीक है। मैट्रिक पोटेंशियल भी बनता है, प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल भी बनता है, और ये सारे कंपोनेंट्स किसके इक्वल होते हैं, वाटर पोटेंशियल के। तो यू कैन से बाय द एडिशन ऑफ सर्टेन पोटेंशियल्स विल बी इक्वल टू वाटर पोटेंशियल। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।